संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में बरेली से दिल्ली तक तहलका मच गया है। आंवला के सपा सांसद नीरज मौर्य ने सरकार के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर कहां हुई पैसों की लूट और क्यों मचा है बरेली में एम्स को लेकर बवाल? देखिए आजाद नेशन न्यूज की ये रिपोर्ट। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आंवला लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य सरकार को पूरी तरह घेरने के मूड में हैं। शनिवार को बरेली सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बरेली में स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे की लूट हुई है। कभी सड़कों को बनाया जाता है तो कभी तोड़ा जाता है, जिसके कारण जनता का टैक्स दोहरी मार झेल रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल और केवल पैसे की लूट हुई है, बाकी कहीं कुछ स्मार्ट नहीं बनाया गया है। और तोड़ फोड़ करने में भी तो जनता का ही पैसा खराब होता है। भाई अगर एक चीज बनाई गई और फिर उसको तोड़ दिया गया तो डबल खर्चा हो गया, जो बनाने में लागत आई तोड़ने में आई। तो मुझे लग रहा है कि कोई सही रोड मैप नहीं था कि हमको कैसे काम करना चाहिए। है ही नहीं, स्मार्ट कहाँ हुआ स्मार्ट। इस पे हमारे यहाँ दिशा की बैठक में भी थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अब वो उन्होंने बता दिया कि वो तो योजना बंद हो गई। तो ठीक है भाई, योजना बंद हो गई, लेकिन जो योजना का जो पैसा आया था उससे क्या हुआ उसका पूरा हिसाब तो देना चाहिए। सांसद नीरज मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने शाहजहांपुर की घटना का जिक्र करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था और बेलगाम होते जा रहे माननीयों के रिश्तेदारों पर तीखा हमला बोला। साथ ही बरेली और आंवला के स्थानीय मुद्दों जैसे बंद पड़ी रबर फैक्ट्री, 300 बेड अस्पताल में सड़ रही एम्बुलेंस और इलाके में एम्स अस्पताल की मांग को संसद में गूंजने का दावा किया। किसानों की कर्ज माफी और युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी सपा सांसद ने सरकार की नीतियों को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया है। ये कहना है कि जो टीईटी की अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए, और मुझे लग रहा है कि हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई टीचर बना था, अब उससे फिर जो है एक टेस्ट लिया जाए तब उसको टीचर माना जाएगा। मुझे लग रहा है ये कतई व्यवहारिक नहीं है। तो इस विषय को लेके आज मैंने एक शिक्षा मंत्री भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है। अभी मैं उस पत्र पे साइन करके आ रहा हूं और इसको हम कोशिश करेंगे कि सदन में भी ये मुद्दा उठे। नीट की बात मैंने बताई दी कि नीट में किस तरह से हुई है, और आज इन सारे जो संकट हैं इनको लेके महंगाई भी बहुत चरम पे है। आपके अखबारों में ही मैंने पढ़ा कि शायद जितनी महंगाई दर है इस समय जून के महीने में आई है वो सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो महंगाई नियंत्रण अगर नहीं होगी तो आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पे मैं देख रहा हूं कि चाहे कोई थाना हो, तहसील हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार बहुत है। इतना भ्रष्टाचार है कि हमें लग रहा है बगैर पैसे के लोगों के सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अभी आपने देखा कि जो हमारा हम सब के लिए आस्था का एक केंद्र है अयोध्या हमारा, जहां हमारे भगवान प्रभु श्री राम उनका मंदिर भी बना। उस मंदिर में सबने लगभग योगदान किया था, हमने भी किया था, और उस मंदिर में हम लोग आस्था के साथ जाते हैं। हम भी गए थे, तो जाहिर सी बात है हम सब लोग जाते हैं तो एक आस्था स्वरूप और अपनी जो यथाशक्ति होती है वहां लोग दान पात्र में डालते हैं। और वहां पे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, मुझे लग रहा पूरा हिंदू समाज ही नहीं, हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति आहत हुआ है कि हम भगवान के मंदिर में। तो मैं तो इसमें चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से सरकार इसमें कार्रवाई करने के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो चंदा वहां आता है उसका हिसाब जनता को दिया जाए।
चाहे वो हफ्ते में दें, चाहे 2 दिन में दें, चाहे 5 दिन में दें, एक बोर्ड डिस्प्ले करें कि भाई इस हफ्ते में इतना रुपया का चढ़ावा आया और उस चढ़ावे से जन कल्याण के काम किए गए, तब तो उसका सदुपयोग है। वरना अभी मैंने एक, आपके शायद हमारे मित्र यहाँ होंगे, न्यूज 24 में देख रहा था, वो अयोध्या में आपके साथी बात कर रहे थे लोगों से, टेम्पो वालों से, ऑटो वालों से, तो वो बता रहे थे कि इस घटना के बाद यहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया है। तो इस पे सरकार अगर सख्ती से कार्रवाई करके और इसको पारदर्शिता अगर इसमें नहीं करेगी तो मुझे लग रहा है कि ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी, ये चिंता का विषय है। और हम लोग ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के ऋण माफ किए थे। आज के संकट के दौर में जहां किसान परेशान है, बदहाल है, किसानों के ऊपर बहुत से ऐसे किसान हैं जो कर्ज देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो उनकी कर्ज माफी की भी व्यवस्था सरकार करे। अगर कर्ज माफी कर देगी तो लोग अपने संकट से निकल आएंगे। क्योंकि आज एक और आपने शायद देखी होगी, एक नई व्यवस्था लागू की है इन्होंने, खाद लेने जाना है तो आपको खतौनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। अब इसमें बहुत सारे जो छोटे किसान कहे जाएंगे लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, वो बटाई पे खेती कर रहे हैं, बटाई पे खेती हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेत तो गांव में है लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं। अब वो जब खतौनी लेके आएंगे, उनका अंगूठा लगेगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा, तब तक तो वो बेचारा जो बटाईदार है वो मर जाएगा। तो इसलिए इस पे भी कोई ठोस नीति बने ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत लगभग 1 महीने SIR को लेके सदन बाधित रहा, और उसके बाद भी जब चुनाव हो रहे हैं तो आज भी हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ये कहती है कि भाई चुनाव में हम लोग वोट तो डालते हैं लेकिन वहां क्या हो जाता है पता नहीं। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो इतनी पारदर्शिता से काम करे कि जनता को ये महसूस होना चाहिए कि जो हमने वोट जिसको दिया है वो वोट मिला है और वही आदमी जीता है। ऐसे प्रमुख मुद्दों के साथ साथ हमारे स्थानीय स्तर पे एक हमारे माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो 300 बेड का यहाँ अस्पताल बनाया था, वहां आप लोग भी हमारे साथ गए। और अभी हमारे साथी मयंक शुक्ला जी ने सोशल मीडिया पे वहां जाके, वहां एम्बुलेंस चढ़ रही है, उस मुद्दे को जब उठाया तो हमने इनका वो देखा था, वो लगभग उसमें मुझे लग रहा 15-20 मिलियन लोगों ने उसको देखा। इतना इनका वीडियो पॉपुलर है कि जनता भी देख रही है कि ये व्यवस्थाएं हैं और वहां पे वो एम्बुलेंस चढ़ रही है। तो इस पे भी, क्योंकि ये विषय राज्य सरकार का है लेकिन इसमें जो पैसा आया है ये भारत सरकार का आया है, जो एम्बुलेंस आई है भारत सरकार का ही है। तो मैं इसमें कुछ ऐसा क्योंकि वहां पे जब हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं तो तुरंत ही वो पीठ से बोला जाता है कि भाई राज्य सरकार का विषय है। तो चूंकि पैसा आया है केंद्र सरकार से तो इस मुद्दे को भी हम प्रयास करेंगे वहां उठाने का। सांसद नीरज मौर्य के इन तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि इस बार संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। अब देखना यह होगा कि बरेली और आंवला की जनता के इन बुनियादी सवालों पर सरकार सदन में क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद नेशन न्यूज, बरेली। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज हमारी पहचान।